मायने नहीं होता है, इंसानियत का कोई मायने नहीं होता है और ऐसे दरिंदे हमारे बीच में घूम रहे होते हैं। इधर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक शुरू हो गई है। इस बैठक में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में मिले हार पर चर्चा की जा रही है। बैठक में कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव जल्दी कराने पर भी चर्चा हो रही है। कार्य समिति की इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष के अलावा कांग्रेस संसदीय दल के नेता और 23 अन्य सदस्य भी मौजूद हैं। झारखंड कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो ये बड़ी खबर दिल्ली से इस वक्त हम आपको बता रहे, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक सोनिया गांधी ने बुलाई है और ये बैठक शुरू हो गई है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक फिलहाल चल रही है और जो झारखंड के प्रभारी अविनाश पांडे वो भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। इसमें जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे, पंजाब, मणिपुर, गोवा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इसमें कांग्रेस का जो प्रदर्शन रहा, जो निराशाजनक प्रदर्शन रहा और साथ में पंजाब जो हाथ से गंवाया कांग्रेस ने, उसके बाद से नए सिरे से पार्टी को संगठित करने, मजबूत करने और संगठनात्मक बदलाव करने को लेकर इसमें चर्चा हो रही है। साथ ही साथ जवाबदेही कौन लेगा इस हार का, किसके सर पर यह मढ़ा जाए, इसको लेकर भी चर्चा होगी। और जाहिर सी बात क्योंकि जिम्मेदारियां सभी लोगों को मिली थी अलग अलग तरीके से काम करने के लिए। कुछ सोशल मीडिया संभालते होंगे, कुछ चुनाव प्रचार संभालते होंगे, तो क्या कहां चूक हुई है, कौन मुजरिम रहा इस खराब प्रदर्शन का, इस लचर प्रदर्शन का कांग्रेस के, वो तमाम चीजों की समीक्षा यहां पर लगातार की जाएगी। हो सकता है कि कुछ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी हो अगर किसी की गड़बड़ी सामने आए, हो सकता है दंड भी मिले किसी को अगर किसी की गलती नजर आए, या हो सकता है कि फिलहाल सबको तमाम चीजों को भूल कर एक बार फिर से नए सिरे से उठ खड़ा होने के लिए उत्साह के साथ। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और निश्चित तौर पर ये बहुत मायने रखता है कांग्रेस के लिए, क्योंकि देश की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी पार्टी आप इसे कह सकते हैं। ये और बात है कि हाल फिलहाल के दिनों में कांग्रेस अपने नेतृत्व को लेकर सवालों के घेरे में लगातार रही है। कांग्रेस अपने संगठनात्मक जो ढांचा है उसमें बदलाव या तो कर नहीं रही या फिर कर नहीं पा रही है। दोनों चीजें हैं। कर भी नहीं रही इसलिए क्योंकि जो गांधी नाम है वो लोगों के लिए एक गारंटी के तौर पे होता है कि कांग्रेस का कोई अध्यक्ष हो तो उसका कद जो हो वो ऐसा हो कि वो पूरे देश के लिए सर्वमान्य हो, पूरे पार्टी के लिए सर्वमान्य हो और वो कोई भी प्रकोष्ठ हो, कोई भी मोर्चा हो, पूरे वर्किंग कमेटी सबके सर्वमान्य हो। तो ऐसे में जो एकजुटता नजर आती है वो गांधी नाम पर ही आती है। ये एक सबसे खास बात कांग्रेस की मानी जाती है कि चाहे ठीक है कि आप की कैपेबिलिटी क्या है, आपकी क्षमता क्या है, आपने किस तरीके से चीजों को लिया है, रणनीति आप कैसी बनाते, वो अपनी जगह होते, लेकिन जो गांधी जो उपनाम है, जो गांधी सरनेम होता है, वो कांग्रेस को एकजुट करने में, कांग्रेस को मजबूत करने में, कांग्रेस को दोबारा से फिर से खड़ा कर पाने में काफी अहम भूमिका निभाता है हर बार। और इसीलिए जो कांग्रेस होते हैं वो चाहते हैं कि चाहे कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर या अध्यक्ष के तौर पर राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, प्रियंका गांधी का नाम भी आते रहता, सोनिया गांधी हो, वो ये रहें, ये अभिभावक के तौर पर पार्टी को हमेशा पोषित करते रहे, ये हमेशा कोशिश रहती है। और इसलिए शायद यही वजह है कि चाह कर भी कांग्रेस अपने में आमूल चूल बदलाव लेकर नहीं आती। हालांकि कांग्रेस अंदर खाने से ना सही, सामने से भी कई बार ये बातें कही जाती है। और अमर इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से सीधा जुड़ रहे हैं और अमर से जानते हैं कि फिलहाल क्या कुछ चल रहा है। बैठक शुरू हो गई है तो किस तरीके से बैठक की शुरुआत हुई है, क्या क्या हो रहा है इसमें और किस तरीके से, और अमर क्या हो रहा है फिलहाल वहां पर अभी इस बैठक में? बैठक शुरू हो गई है। तकरीबन आधा घंटा पहले ये बैठक शुरू हुई है सोनिया गांधी के नेतृत्व में। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, तमाम वरिष्ठ नेता जो CWC के मेंबर है, सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। कहा यह जा रहा है कि अंदर की अगर बात आप करें, जो सोर्सेस से जो खबरें आ रही है कि जो चुनाव के परिणाम आए हैं ये बुरी तरह से कांग्रेस पार्टी हारी है। इसके पीछे क्या रीजन है? क्या कांग्रेस पार्टी या कार्यकर्ता या जनता जो है बिल्कुल नाराज है? आखिर नाराज है तो क्यों नाराज है, इसकी विवेचना जो है की जा रही है। क्या जनता के मुद्दों को
या जनता के सरोकार को, बातों को सदन में हो या फिर बाहर हो, या फिर उसकी जो लड़ाई, जनता की जो लड़ाई होती है वो कांग्रेस पार्टी नहीं लड़ रही है, या फिर कांग्रेस के जो नेता हैं या जो उम्मीदवार थे वो उस योग नहीं थे, सुयोग नहीं थे, टिकट देने में दिक्कतें हुई, गलतियां की गई है, या फिर हम तैयारी हमारे पीछे थी, या फिर हम तैयारी जो है हमको और पहले से करनी चाहिए थी और बेहतर करनी चाहिए थी। ये तमाम चीजें हैं जिसके ऊपर मंथन किया जा रहा है। इस सब कुछ जो सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हुई है, इसका ओपनिंग जो है भाषण उन्होंने सोनिया ने दिया है, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि इस पे जो है अध्यक्ष को लेकर के भी चर्चा होगी और पार्टी में जो नेता है उन नेता की जो भागीदारी है इसका भी तय किया जाएगा कि आखिर आप हैं या पार्टी के नेता लोग हैं वो उस पर क्यों नहीं पार्टी या फिर पार्टी और जनता के बीच का जो समन्वय है वो तय हो पाती है। क्या हम जो बोलते हैं जनता के समझ में नहीं आ रहा है, या फिर हम जो कर रहे हैं जनता को हम समझा नहीं पा रहे हैं, ये तमाम चीजें हैं जिसके ऊपर मंथन चल रही है। और कहा यह भी जा रहा है कि पार्टी जल्द से जल्द लोकतांत्रिक तरीके से अपने अध्यक्ष की भी नियुक्ति करेगी। बिल्कुल अमर, एक चीज ये भी जानना चाहेंगे, जो ये जो बैठक और इसमें किस तरीके से पार्टी समीक्षा करोगी, अपना प्रतिशत देख रही होगी, मत प्रतिशत, या फिर अलग अलग जगहों पर उत्तर प्रदेश में क्या रहा, उत्तराखंड में क्या रहा, पंजाब को हमने क्यों गवाया, अलग अलग पैरामीटर्स के साथ कैसे कुछ हो रहा होगा ये सब कुछ, या एक साथ ही सब कुछ हो रहा होगा, मतलब किस तरीके से क्या सेगमेंट में या अलग अलग फेज वाइज या किस तरीके से ये बैठक हो रही, कुछ जानकारी निकल कर आ रही है? बिल्कुल, देखिए जो राज्यों में चुनाव हुई है, कितने सीटों पे आप लड़े हैं, कितने परसेंट वोट है, ये तमाम चीजें ये पुरानी बात है। अब इस पर तवज्जो देने का या फिर इस पर चर्चा करने का वक्त नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि पार्टी और जनता के बीच में क्या समन्वय नहीं है, इस पर आप पार्टी जो है चर्चा कर रही है, या फिर हम जनता को समझा नहीं पा रहे हैं कि हम अपनी बात को रख नहीं पा रहे हैं, या जनता की बातों को हम सामने तक उठा नहीं रहे हैं, उसके सरोकार की जो लड़ाई है हम नहीं लड़ रहे हैं, या फिर हम घरों में बैठकर ऐसे रूमों में बैठ करके जो निर्णय लेते हैं उसका खामियाजा है। ये तमाम चीजें हैं जिस पर मंथन करेगी। रही बात, आपने देखा होगा कि जिस तरह से पंजाब में 2 महीना पहले की अगर बात आप करें तो ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी दोबारा पंजाब में जीत के आ रही है, और उसके बाद जो स्थिति वहां पे हुई, क्या जो निर्णय लिए गए केंद्रीय नेतृत्व का वो गलत था, या फिर अमरिंदर को रहना चाहिए, या फिर सिद्धू को जो दिया गया वो गलत था, ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर के मंथन चल रही है। उत्तराखंड में जो कहा जा रहा था कि पार्टी जीत करके आएगी, और वहां का जो भौगोलिक दृष्टिकोण का है या फिर राजनीतिक जो कवायद है वो भी था कि 5 साल के बाद वहां चेंज होता था, लेकिन वहां भी इस बार जो है वो खत्म हो गया। अबूबन जो नॉर्थ ईस्ट है जहां मणिपुर में चुनाव हुआ, वहां होता है, वहां का एक राजनीतिक तरीका है कि केंद्र सरकार के साथ जो है नॉर्थ ईस्ट हमेशा वहां के विधानसभा जो है वो लड़ी जाती है, और उसी हिसाब से वहां पे वोटिंग होता है। तो ये चलो इस बात को मान सकते हैं, लेकिन गोवा, बिल्कुल आपने कहा कि तमाम चीजों को समीक्षा तो हम कर रहे होंगे, लेकिन क्या ये जो तेवर होगा इसमें कांग्रेस वर्किंग कमेटी में सोनिया गांधी का, राहुल गांधी का, प्रियंका गांधी का, वो क्या सोचो होगा कि चलिए जो हो गया अब आगे बढ़े, या फिर कुछ अनुशासनात्मक या दंडात्मक कोई कार्रवाई भी होगी, किसी पे गाज भी गिर सकती किसी पदाधिकारी पर, ये भी तो, और एक्शन में नजर आएगी कांग्रेस, ये भी तो देखने को मिल सकता है, या अब इस सोचो है कि बस चलिए जो हो गया हो गया? देखिए सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे गाछ गिरने की संभावना तो मुझे कम दिखाई दे रही है, क्योंकि जब तक गाछ गिरने की बात या पार्टी नेतृत्व की बात करें, ये गांधी फैमिली के अंदर ही है। और जो अगर आप उत्तर प्रदेश की अगर बात करें जहाँ 2 सीट पर कांग्रेस पार्टी सिमट गई, अगर वहां की अगर बात करते तो वहाँ गांधी परिवार के प्रियंका गांधी ही है, और निर्णय की अगर बात करते हैं तो राहुल गांधी ही निर्णय लेते हैं। हाँ, लेकिन टीम एक गठित जरूर की जाएगी, जो नेता है उसको एक जगह दिया जाएगा। हो सकता है कि बदलाव हो, एआईसीसी में बदलाव हो, या फिर जो कमरे हैं उसमें बदलाव हो, या फिर नए लोगों को बिठाया जा सकता है, ये संभावना है। और अध्यक्ष को लेकर के भी ये संभावना है कि अध्यक्ष की नियुक्ति हो सकती है, इस पर भी चर्चा जरूर की जाएगी। लेकिन सवाल उठता है कि जो हार हुई है उस हार पे आप अगर एक मोहरे को मार देते हैं तो उससे आपको कोई फायदा और कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो जनता आखिर क्यों अविश्वास कर रही है कांग्रेस पार्टी के ऊपर, केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर क्यों अविश्वास कर रही है? क्या सोनिया गांधी या गांधी परिवार को
नेगलेक्ट कर रही है जनता, या फिर जो नेता उनके हैं उनके बयान को नेगलेक्ट कर रही है, या फिर जनता को आप समझा नहीं पा रही। ये तमाम चीजें जिसको करना पड़ेगा। अगर गांधी परिवार को लगता है कि जनता हमारी वजह से अगर वो हमें वोट, निश्चित तौर पर यानी कि उन नेताओं को जो केबिन वहां पे अलॉट किए गए हैं अकबर रोड पर, वहां से लगता है नेताओं को निकालना पड़ेगा। फील्ड निकलिए, जनता का नब्ज टटोलिए, क्योंकि केबिन में बैठे बैठे हमें बहुत ज्यादा फायदा होने। बहुत बहुत शुक्रिया अमर, हमारे साथ जुड़े आप और जानकारी आपने दी और नजर आप बनाए रहे कि क्या कुछ निकल कर आता है इसमें खास। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।